देवियों, सज्जनों, बहनों और भाइयों, चैनल सच के सारे श्रोताओं, आप सबको सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आज अपने चैनल से आपको संबोधित हूँ और एक ऐसे इशू को उठा रहा हूँ जिसको उठाने के लिए हम सब एक बहुत बड़ा वर्ग, जिसको मिडिल क्लास बोलते हैं, मध्यम वर्ग बोलते हैं, घबराता रहा, उठाया ही नहीं, सहता रहा। और ये आज के हमारे प्रधानमंत्री के साथ संबंधित है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संबंधित है। हमारा जो मध्यम वर्ग था, मिडिल क्लास जिसको आप कहते हैं, ये मोदी जी का प्रशंसक वोट बैंक था। इन्होंने ही मोदी जी को इस स्थान पर पहुंचाया। शायद मोदी जी को ये पता हो कि मोदी मोदी करने वाले, जो नारे लगाने वाले थे, वो भी यही लोग थे। दरियां झाड़ने वाले, आपके रैलीज में ताली बजाने वाले, वो भी यही लोग थे। और ऐन वक्त पर जाकर वोट डालने वाले और निष्ठा के साथ वोट डालने वाले भी ये मिडिल क्लास थे, क्योंकि उनको आपसे बड़ी भारी अपेक्षाएं थी। और आज मिडिल क्लास में आक्रोश है और आपसे हिसाब मांगता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक बात हमें आपसे पूछनी है, कृपया सूचित करें कि आपको मिडिल क्लास से एलर्जी क्यों है। पहला मेरा प्रश्न है कि आपने मन की बात के 110 संस्करण पूरे कर लिए, कभी आपने मिडिल क्लास का एक बार भी नाम लिया? और आपने इस क्लास को जो सुविधा दी वो भी सारी वापस ले ली, और आप अब इनसे वोट मांगते हैं। हरियाणा के इलेक्शन में सब मारे मारे राजनीतिज्ञ घूम रहे हैं। आपने हम सीनियर सिटीजन को रेल कंसेशन दिया, वापस ले लिया। मेडिकल इंश्योरेंस इतना महंगा कर दिया कि इलाज का खर्च ज्यादा और मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा कम। पेंशन भी कई जगह बंद कर दी। सेविंग अकाउंट का रेट कम कर दिया। और हमें वापस क्या मिला? नोटबंदी, महंगाई, जीएसटी। छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी आपकी जीएसटी से बर्बाद हो गया है। वही मध्य वर्ग का कोर वोटर ग्रुप था आपका। इसलिए आज के दिन में वोटरों से आप वो उम्मीद नहीं कर पा रहे, और ना ही वोटर आपको अच्छा रुख दे रहे हैं। इसका कारण है बड़ा स्पष्ट है। आपने 5 लाख रुपए के मुफ्त बीमे इलाज की एक घोषणा की 2018 से लेके अब तक। मैं आपसे पूछता हूं कि वो गरीबों का कितना कल्याण हुआ, क्योंकि उसमें हम तो थे ही नहीं। आज बड़े शहरों में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के सारे बड़े शहरों में, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, रोहतक हो, करनाल हो, अंबाला हो, हिसार हो, सिरसा हो, सब जगह इतनी महंगी मेडिकल केयर है कि यदि कोई बुजुर्ग जिसके पास इंश्योरेंस बहुत कम है और साधन कम है और आश्रित है घर के लोगों पर, वो बीमार हो जाए तो परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि मुझे उठा ले, कहीं किसी बड़े अस्पताल में ना जाना पड़े। और अस्पताल में जाने का अर्थ है, गुड़गांव में तो कम से कम 1 लाख रुपए रोजाना, 10 दिन रहना पड़े तो 15 लाख कौन देगा? मेरा ना इतना बड़ा इंश्योरेंस मेरे पास है, ना आपकी कोई सरकारी स्कीम है जो मुझे कवर करती। मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। रेल कंसेशन आप देते थे सीनियर सिटीजन को, हम भी तीर्थ यात्रा कराते थे, वो भी आपने वापस ले लिया। सेविंग अकाउंट्स में कुछ पैसे जोड़ देते थे, उसका रेट 9%, 10% मिल जाता था। वो हमारा एक सहारा होता था, घर के अंदर हमारी इज्जत बनी रहती थी बुजुर्गों की, वो भी आपने छीन लिया। तो अब आप वोट किस लिए मांग रहे हैं? मध्यम वर्ग आपको दिल से, आप कह कुछ नहीं सकता, क्योंकि तो ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने वाला वर्ग है, बोल तो सकता ही नहीं। और आपके पास दमनकारियां नीति भी हैं, जेल में भी डाल देते हैं आप जो आपके खिलाफ बोलते हैं। अखबारों के ऊपर आपकी पूरी पाबंदी है। तो सिर्फ घुटने के और घुट घुट के मरने के पास मिडिल क्लास के आसपास कुछ नहीं। इसीलिए शहरों के अंदर, पहले शहरों के अंदर वोटिंग का पैटर्न अलग होता था, गांवों में अलग होता था। गांव तो अब भी आपके खिलाफ है, और शहर जहां आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता था आपकी पार्टी को, वो नहीं मिलेगा। मिडिल क्लास या तो वोट करेगा ही नहीं, और करेगा तो आपके खिलाफ जाएगा। ये आप देख लेंगे। 8 तारीख को हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, उनसे आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा।
एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ, कुछ ध्यान दें मिडिल क्लास की तरफ। आप भी इसी क्लास से उठकर आगे आए। और इन बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। और सारे साथियों से, जो श्रोता लोग हैं, वो यदि सुन रहे हों और मेरे से प्रभावित हुए हों तो कृपया कृपया इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।